हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मराठी मूवी बबन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोमल नाम की प्रेग्नेंट लड़की से जिसका एक आदमी रेप कर रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और उस आदमी को भगा देता है। फिर कहानी कुछ टाइम पीछे चली जाती है जब कोमल कॉलेज में पढ़ती थी। कोमल के गांव में ही एक बब्बन नाम का लड़का रहता था जिसका दूध का बिजनेस था। बब्बन जब डेयरी में दूध देने जाता है तो उसे 19 रुपीज पर लीटर के हिसाब से रेट मिल रहा था। बब्बन कहता है कि ये पैसे बहुत ही कम है क्योंकि दूध का रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहे। बब्बन पैसे लेकर घर आता है, लेकिन वो सोच रहा था कि वो अपना दूध कहीं और बेचे। बब्बन के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसकी माँ, दादी और पापा थे। पापा को शराब की बहुत ज्यादा आदत थी, इसलिए वो हमेशा सारे पैसे शराब में ही उड़ा देते, कुछ भी काम नहीं करते थे। इसलिए सारे पैसे बब्बन ही कमाता था। पैसे कमाते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। वो कॉलेज जाता था। बब्बन और कोमल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बब्बन कोमल को पसंद करता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था। उसके फ्रेंड्स उसे बार बार कन्विंस कर रहे थे कि वो जाके कोमल को प्रपोज करे। तो वही कोमल के पीछे अभी नाम का एक लड़का पड़ा है जो हमेशा कोमल को तंग करता। कोमल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन हर बार वो कोमल को छेड़ने की कोशिश करता। अभी और बबन में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। अभी बहुत ही टपोरी टाइप का लड़का था। बबन उसे समझाता है कि वो कोमल को इस तरह से तंग ना करे, लेकिन अभी नहीं मानता। बबन जाकर कोमल को प्रपोज कर देता है, लेकिन कोमल उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। एक्चुअली कोमल भी बबन को पसंद करती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे हाँ कहती। लेकिन बबन जानता था कि कोमल उसे पसंद करती है। अगले दिन बबन एमआईडीसी के एक दूध की फैक्ट्री में चला जाता है। वहाँ पर वो इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि उसके दूध के उसे 24 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। बबन को ये डील अच्छी लगती है तो वो वहाँ के मैनेजर के साथ डील फिक्स करता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उन्हें मिनिमम 100 लीटर दूध चाहिए होगा। इसलिए बब्बन अपने पड़ोसियों से भी दूध के लिए बात करता है। वो उन्हें कहता है कि वो 21 रुपए के हिसाब से दूध लेकर जाएगा, और इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें 18 रुपए ही मिल रहे थे। बब्बन सुबह 6 बजे सबका दूध लेकर फैक्ट्री जाने लगता है। बब्बन बहुत खुश था कि उसे अब दूध का अच्छा रेट मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये बात चेयरमैन को पता चलती है वो बब्बन पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि गांव में जो दूध की डेयरी थी वो चेयरमैन की थी। बब्बन अब अपने लिए एक पुरानी बाइक परचेस कर लेता है। वैसे तो वो नई बाइक लेना चाहता था, लेकिन उसे लोन नहीं मिलता क्योंकि लोन सिर्फ 4 व्हीलर के लिए अवेलेबल था। बब्बन बाइक लेकर अगले दिन जब दूध देने जा रहा था तब उसकी बाइक बंद पड़ती है। वो एक गरीब बच्चे को दूध दे देता है। तभी वहां पर अभी और उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो बब्बन को मारने लगते हैं। बब्बन और उसका फ्रेंड अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। वो दूर भाग जाते हैं। तभी अभी देखता है कि बब्बन की गाड़ी वहीं पर है और वो बब्बन की गाड़ी को तोड़ देता है और सारा दूध भी रोड पर ही गिर जाता है। बब्बन जब वापस आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बाइक रिपेयरिंग के लिए देता है। अभी जब बब्बन को पीट रहा था तब उसका वीडियो बनाया था जो कोमल देखती है। कोमल को बहुत बुरा लगता है बब्बन के लिए क्योंकि वो जानती थी कि बब्बन कितनी मेहनत कर रहा है। एक्चुअली अभी को भी चेयरमैन ने ही भेजा था बब्बन को सबक सिखाने के लिए। अगले दिन जब बब्बन दूध देने के लिए जा रहा था फिर से अभी और उसके फ्रेंड्स उसे तंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस बार बब्बन सबको बहुत मारता है और कहता है कि वो एमआईडीसी की फैक्ट्री में ही दूध देगा। चेयरमैन दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है जहाँ पर वो बब्बन को डांटता है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे। यहाँ पर हमें गांव की पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। एक्चुअली चेयरमैन एक अलग पार्टी को सपोर्ट करता है और जो एमआईडीसी में फैक्ट्री है उसे नाना सपोर्ट करते हैं, इसलिए नाना और चेयरमैन में बिल्कुल भी नहीं बनती। नाना बब्बन को फुल सपोर्ट कर रहे थे। वो बब्बन को कुछ पैसे भी देते हैं क्योंकि गांव की यात्रा नजदीक आ रही थी, तो बैनर लगाने के लिए वो बब्बन को पैसे देते हैं। फिर गांव में यात्रा होती है जहां पर कोमल भी आती है। वहां पर वो बब्बन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद बब्बन और कोमल की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। नाना बब्बन से कहते हैं कि उसे अब 1000 लीटर दूध रोज पहुंचाना होगा।
बबन भी इस बात के लिए मान जाता है। वो काफ़ी गाँव वालों को अपना दूध उसी फैक्ट्री में देने के लिए कहता है। अब दूध पहुँचाने के लिए बबन एक टेम्पो भी खरीद लेता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन चेयरमैन को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी डेयरी में दूध डालने की बजाय लोग बाहर जाकर दूध बेच रहे हैं। इसलिए वो अभी को फिर से बबन को मारने के लिए भेजता है। बबन जब दूध डिलीवरी करने जा रहा था, अभी और उसके फ्रेंड्स आते हैं और फिर से बबन पर हमला कर देते हैं। बबन को वो बहुत ज़्यादा पीटते हैं और उसके टेम्पो को आग लगा देते हैं। बबन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कॉलेज जाता है तो कोमल से बात करता है। कोमल उसे कहती है कि इन सब लड़ाई झगड़ों से वो दूर ही रहे। बबन कहता है कि वो बस अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था। उसे जहाँ पर अच्छा रेट मिलेगा वो वहीं पर दूध देगा। लेकिन तभी वहाँ पर अभी आता है जो कोमल के बारे में कुछ भी बोलने लगता है। बबन को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अभी को बहुत पीटता है। बबन ने अभी को बहुत ज़्यादा पीट लिया था, इसलिए अभी बबन पर पुलिस केस करता है। पुलिस बबन को ढूंढ रही थी, इसलिए बबन फरार रहता है। 3 दिन तक वो गाँव ही नहीं आता। नाना इस मैटर को किसी तरह हैंडल कर लेते हैं, जिसके बाद बबन घर आ जाता है। लेकिन उसके पड़ोसी उससे नाराज थे। वो अपने दूध के पैसे चाहते थे। बबन उनसे वादा करता है कि वो 2 दिन में उनके सारे पैसे दे देगा। बबन टेम्पो के इंश्योरेंस के पैसे ले लेता है और नाना को इस सब के बारे में पता था, तो नाना सबके पैसे दे देते हैं, जिसके बाद बबन सबको अपने अपने पैसे वापस दे देता है। नाना ने बबन को पैसों के साथ साथ अब गन भी दी थी। वो कहते हैं कि बबन को अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगले दिन कोमल का बर्थडे था, तो वो कोमल को लेकर घूमने चला जाता है। वो लोग एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे, तब कोमल को बबन के पास गन दिखाई देती है। ये देखकर कोमल उससे नाराज हो जाती है। वो बबन से कहती है कि वो इन सब लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं बबन को कुछ हो ना जाए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर चेयरमैन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो बबन और कोमल का वीडियो बना रहा था। वो कोमल को पूछने लगता है कि वो किसके घर की बेटी है, किसने उसे ऐसा सब करना सिखाया है। बबन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उसके आदमी बबन को मारने लगते हैं। तो वही चेयरमैन भी कोमल को कहीं भी छूने लगता है। कोमल इस बात से बहुत गुस्सा होती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बबन को छोड़ दे, लेकिन चेयरमैन नहीं मानता। कोमल बबन की गन लेकर चेयरमैन की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन उसे लगता है कि ये गन नकली है, तो वो कोमल पर हंसने लगता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, जिसके बाद कोमल चेयरमैन को गोली मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो सबको गन दिखाती है और वो मोबाइल भी लेती है जिसमें उनका वीडियो शूट किया था। वो और बबन वहाँ से भाग निकलते हैं। बबन कोमल को उसके घर छोड़ देता है और उसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। कोमल घर जाकर उस मोबाइल में से वीडियो देखने लगती है, तो वही बबन भी इस सब को सॉर्ट आउट करने के लिए जा रहा था। लेकिन जाते हुए ही बबन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो वही कोमल जो घर में बैठकर वीडियो देखते हुए रो रही थी, उसके घर में अचानक कुछ लोग घुस आते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं और कोमल के रूम में घुस जाते हैं, जिसके बाद हमें उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी कि उन लोगों ने कोमल के साथ रेप किया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जब कोमल दर बदर भटक रही थी। उसे कोई पानी तक नहीं दे रहा था। गांव में किसी को पता नहीं था कि कोमल के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। तभी कोमल के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। कुछ टाइम बाद कोमल को एक बच्चा होता है, जिसे वो अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। वो उसे देख ही रही थी कि एकदम से उसे दीवार पर फेंक देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। शायद जब कोमल पर रेप हुआ था, उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए वो उस बच्चे को इतनी नफरत से देख रही थी। उसके मन में इतनी नफरत थी कि उसने उस बच्चे को मार ही दिया। इस मूवी का एंड काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, खास करके जब वो बच्चे को फेंकती हैं, तो वो एक दिल दहला देने वाला सीन था। जब मैं इस मूवी के रिव्यू को पढ़ रही थी, तो काफ़ी लोगों को इसका एंड पसंद नहीं आया। पूरी स्टोरी काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी, लेकिन एंड वो कुछ और चाहते थे। एंड बहुत ही दिल दहला देने वाला था, तो काफ़ी लोग इससे नाराज़ थे। आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।